वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताते हुए सैकड़ों कार्यकर्ता जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने देश भर में वोट चोरी होने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ तीखे नारे लगाए। कार्यकर्ताओं का कहना था कि देश की सबसे वीवीआईपी मानी जाने वाली वाराणसी लोकसभा सीट पर भी वोट चोरी की गई है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस जनों ने जिलाधिकारी के नाम से 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा है, जिसमें चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता, विपक्षी नेताओं की रिहाई और लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग की गई है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी शामिल रही और माहौल काफी ज्यादा यहाँ पर गर्म रहा। कल आपने देखा कि जो राहुल गांधी जी ने 7 अगस्त को खुलासा किया था बेंगलुरु सेंट्रल की एक विधानसभा लोकसभा की जो महादेवपुरा की सीट पे 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोट है, तो उसको लेकर के कल लोकसभा में लोग और एसआईआर के मुद्दे पे लेकर के लोग कल प्रदर्शन कर रहे थे। 300 सांसद लोकसभा और राज्यसभा के थे, उनको बीच में रोक दिया गया। और जब इस बात को कहा जा रहा है कि राहुल गांधी एफिडेविट दें, जबकि हमने देखा कि तमाम पूर्व चुनाव आयुक्तों ने, रावत साहब पूर्व चुनाव आयुक्तों ने कहा कि एफिडेविट राहुल गांधी क्यों देंगे भाई, वो तो चुनाव परिणाम घोषित हो गया। तो इसको लेकर के लड़ाई है और एसआईआर के नाम पे भी बात कही जा रही है। एसआईआर के नाम पे 1 अगस्त को उन्होंने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट दी है। आप बताइए, आज भी उस ड्राफ्ट रिपोर्ट में मुजफ्फरनगर और जमुई में एक पते पे 250-250 पौने 300 लोग वहां पे आज भी दिख रहे हैं। 22 लाख लोगों को उन्होंने मृतक बना दिया, जो लोग जिंदा हैं, तो उस पर भी गलत हो रही है। तो ये सारी जो कवायद है, लड़ाई राहुल गांधी जी ने इस बात को कहा है कि ये लड़ाई नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी नहीं है, भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं है, एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन है। ये लड़ाई इस देश के मालिक, इस जमहूरियत के मालिक 140 करोड़ जनता के एक वोट को सुरक्षित रखने की है, इसकी मांग कर रहे हैं। और इसी तहत हम कह रहे हैं कि जो पिछला चुनाव हुआ है उसका, चूंकि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया है, तो डिजिटल इंडिया में क्रिटिकल इंडिया क्यों बनवा रहे हैं? उसकी जो डिजिटल वोटर लिस्ट वो दी जाए, हमें सीसीटीवी फुटेज दिया जाए, क्योंकि इसी बनारस में कैंट विधानसभा में एक व्यक्ति जो है 80 बच्चों का पिता है। एक यहाँ पे मतदाता विशाल सिंह पुत्र महिपाल सिंह, वो जाकर के बेंगलुरु में वोट करता है। तो ऐसे नाना प्रकार के फर्जी वोटर हैं। आखिर इसकी सच्चाई जब सामने आ गई तो चुनाव आयोग क्यों छिप रहा है? इसको स्वीकार करे, उसको दुरुस्त करे, इतनी सी बात है। वर्तमान जो पिछले लोकसभा चुनाव हुआ है, जिसमें भयंकर धांधली हुई है, अभी हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने एक विधानसभा उठाया, उसमें 40,000 फर्जी वोटर पाए गए हैं, जिस पर कि उसका विरोध करने पर उनसे एफिडेविट मांगा जा रहा है और उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। उसी तरह बनारस में भी धांधली हुई है, जबकि हमारे और उसी का जैसे यहाँ पर कई वोटर मिले हैं जो कि एक ही परिवार के 20-20, 25-25 एक बेड का कमरा है, उसमें 60 वोटर कैसे हो गए? ऐसी भी कमियां पाई जाती है। और उसी के संदर्भ में हम लोग इनसे जिस मतदाता सूची से इन्होंने वोट कराया है उसकी हार्ड कॉपी और सीडी मांगा जा रहा है। जितने वोटर बढ़े हैं उसकी भी मांगी जा रही है। उसी का हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं जिलाधिकारी महोदय कार्यालय पर है। डॉक्टर प्रमोद पांडे, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल। क्या मांगे? देखिए, कल जिस तरीके से राहुल गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और उनके साथ 300 सांसद थे, 300 सांसदों का दल चुनाव आयोग के कमिश्नर से मिलने जा रहा था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अपनी बातें रखने जा रहा था। और अपनी बातें वो रखने जा रहा था कि लोकतंत्र में एक वोट का जो अधिकार मिला हुआ है, चाहे राजा हो या फकीर, उसको एक वोट का अधिकार है, समानता का अधिकार है। और उस वोट को चोरी करके लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया है सरकार ने। और 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सबूत जो चुनाव आयोग द्वारा हमको प्रदत्त था, जो हमको दिया गया था, उसी के आधार पर हमने आरोप लगाया। ऐसे में चुनाव आयोग कह रहा है कि आप हलफनामा दीजिए। एक सामान्य शहरी, सामान्य नागरिक जब अपनी बात को रखने के लिए किसी अधिकारी या कहीं किसी संस्था में जाता है, आरोप लगाता है, तो उस पर जांच की जाती है। और यहाँ तो राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य हैं, एक नहीं कई बार से हैं, और आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। उनका जब आरोप लगाया जाता है तो जांच के बजाय उल्टा कह दिया जा रहा है कि आप हमको एफिडेविट दें, हलफनामा दें। इसके पीछे सरकार की मंशा जाहिर होती है। हम सवाल करते हैं चुनाव आयोग से, जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री दे रहे हैं। हम कारण पूछना चाहते हैं चुनाव आयोग से, तो जवाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देने लगते हैं। इसका अर्थ है, इससे साफ जाहिर होता है, इस बात का द्योतक है
कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में साठगांठ है, और साठ के साथ हम लोगों ने कहा है, बनारस का भी एक जिक्र उसमें आया है कि निवेदिता शिक्षण सदन जो महमूरगंज में स्थित है, जहां पे संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रतिवर्ष आके लगभग रुकते हैं और वहीं से संचालित होता है। उस युवक का मतदान वाराणसी में भी होता है और बेंगलोर अर्बन में भी उसका मतदान होता है, और वहां दो दो जगह पड़ता है, और बनारस में व्यक्ति एक जगह तीन, और तीनों जगह मगर मत पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र और चुनाव आयोग इसमें खिलवाड़ कर रहा है, लोकतंत्र से मतों को हेरा फेरी कर रहा है, मतों की खरीद फरोख्त कर रहा है। क्या किया आपने? आज हम इन्हीं बातों को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन देने आए थे कि इस पर जांच कराई जाए। स्थानीय स्तर से जांच हम लोग चाहते हैं, और पूरे के पूरे हिंदुस्तान में आज समस्त कांग्रेस जन और अन्य दल के लोग भी छोटी सी बड़ी इकाइयों के समक्ष पहुंचकर जांच की मांग कर रहे हैं।